प्रथम कमल श्री गुरु चरण। प्रथम कमल श्री गुरु चरण। वंदन बारंबार। आसित आसन ध्याइए। गुरुमूर्ति शुभ सार। गुरु स्वरूप मंगल सुभग। विव्रत भ्राज विराज। फिर साधन निज योग का। सब विधि सुखद सुसाज। भक्ति वंदना करत हूँ। सो प्रभु प्राण आधार। भक्ति देहु अनुपायनी। प्रेम निरंतर धार। देह बुद्धि बल आत्म बल। की जय देव प्रदान। मन माया के युद्ध में विजयी होय महान। हे प्रभु शक्ति प्रदान कर। षोडश कला संहार। मन माया से छूट कर। सुमिरन भजन तुम्हार। पल पल स्मरणीय परम वंदनीय व्यक्ता व्यक्त बंदी छोर संकट मोचन मानव जीवों के परम शुभ चिंतक नित्य नादि सदगुरुदेव जी भगवान, स्वयं सिद्ध सदगुरुदेव जी भगवान, अभ्यास सिद्ध सदगुरुदेव जी भगवान, प्रथम परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, द्वितीय एवं वर्तमान परंपरा श्री सदगुरुदेव जी भगवान, सदगुरु उत्तराधिकारी पद प्राप्त संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी भगवान के पावन पुनित चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन सदा स्मरण। आश्रम परिवार के सभी विशिष्ट महानतम आत्माओं माताओं के चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन। ऑनलाइन सत्संग के आयोजक परम श्रद्धेय देश के सेवक सुधी शिष्य साधक श्रीमान संत जी के चरणों में सहृदय नमन। जय सदगुरुदेव भगवान। ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए सदगुरु के एक से बढ़कर एक वीरी हंस हंसिनियों, उद्घोषिका जी, मातृशक्ति, व्यक्ता व्यक्त सभी सुधी साधक साधिकाओं, आपके चरणों में सहृदय नमन। जय सदगुरुदेव भगवान। सदगुरु प्रभु की असीम कृपा से हम सब नित्य प्रति सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह सदगुरु भगवान की ही महती कृपा हुई है कि हम सब जो हैं साधन सेवा और सत्संग में जुड़े हुए हैं। संसार बड़ा विचित्र है और इस संसार से उबरना बड़ा कठिन है। बंधुओं, स्वामी जी अनंत श्री महर्षि सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज 17 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात, कठिन साधना के पश्चात
अपना अनुभव को स्वरवेद के अंदर उड़ेल दे दिए और संसार के लिए समर्पित कर दिए। स्वरवेद के जो दोहे हैं वह अमृतमयी महामंत्र है। वह भीतर से छूता है, टच करता है। उसके एक एक शब्द, एक एक जो है वाक्य, एक एक दोहे जब हम उसको पढ़ते हैं तो नहीं अघाते। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर एक दोहा लिखे हैं, रचे हैं। कहते हैं स्वामी जी, बंधन पतन प्रवृत्ति वे, बंधन पतन प्रवृत्ति वे, कारण तीनों जान, सदग्रंथन सतसंग की, आवश्यकता ही न ज्ञान। स्वामी जी कह रहे हैं कि हमें बंधन को जानना चाहिए, हमें पतन के बारे में जानना चाहिए, प्रवृत्ति के बारे में जानना चाहिए। बंधन क्या है, पतन क्या है, प्रवृत्ति क्या है, इनको हमें सदग्रंथों और सत्संग के माध्यम से जान लेना चाहिए। बंधुओं, मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि हमारे सद्गुरु भगवान जो हैं सेंगर वंश से आते हैं और सेंगर वंश के अंतर्गत योगी कुल ही देखा गया है। इसमें एक से एक महारथी योगी इस धराधाम पर आए हैं। इस कुल में अनंत श्री महर्षि सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज भी इसी कुल में पदार्पण किए। तो स्वामी जी क्या संकेत दे रहे हैं? जो हम सब हैं बंधन में हैं, हमारे आपके साथ ग्रंथि पड़ी हुई है, गांठ पड़ा हुआ है। वो क्या है? स्वामी जी लिखते हैं स्वरवेद के अंदर कि कर्मन की ज्ञान की, कर्मन की ज्ञान की, जड़ चेतन की ग्रंथि, बंधन में सब जीव हैं, तीन प्रकार की ग्रंथि। तीन प्रकार की जो ग्रंथियां हैं, जो गांठ है, वह समस्त जीवों के साथ पड़ा हुआ है, लगा हुआ है। आगे मानस के अंतर्गत भी इसकी चर्चा की गई है। एक संत लिखते हैं रामचरितमानस में, जो काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी का संवाद होता है, वो बोलते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं। कहते हैं, सुनहु तात यह कथ कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। सुनहु तात यह कथ कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। संत बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यह जो जीव है ईश्वर का अंश है और यह भी अविनाशी है, चेतन है। इसे इसलिए यहाँ पर ईश्वर का अंश बताया गया कि परमात्मा जो है वह चेतन है
और जो आत्मा है वह भी चेतन है, और जो मेरा यह शरीर है यह जड़ है, क्षण भंगुर है, नाशवान है, परिवर्तनशील है। इसीलिए यहाँ पर संत बता रहे हैं और वो कहते हैं कि हमारा जो है अज्ञानता के कारण पतन हो गया। वो लिखते हैं, एक संत की ही वाणी है कि सोहम यस्मिति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्मय अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रमनाशा। सर्वप्रथम जो है अज्ञान की ग्रंथि आ जाती है, अहम ब्रह्मास्मि का भाव उदय हो जाता है। स्वामी जी लिखते हैं, स्वरवेद के अंदर वर्णन करते हैं कि पतन जीव अभिमान से, पतन जीव अभिमान से, चढ़ाया दीनताया, लघुता जग से पूज्य है, शब्द में सुरति समाए। बंधुओं, स्वामी जी यहाँ लिख रहे हैं स्वरवेद के अंदर, और संतों की जो वाणी है, जो उस तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, कहीं कहीं सदग्रंथों में वह संक्षिप्त रूप से पाया जाता है, लेकिन अनंत श्री महर्षि सदगुरु सदाफल फलदेव जी महाराज ने संपूर्ण भूमंडल के सदग्रंथों का, चारों वेदों का, खट दर्शनों का, अष्टादश पुराणों का, ये सबों का जो है, जो निचोड़ है, जो हमें चाहिए अपना आत्म कल्याण के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, त्रैताप दुख से निवृत्त होने के लिए, वो सब इसमें जो है लिपिबद्ध कर दिए हैं, जो हम सबों को सदा ही मनोयोग पूर्वक इसका अध्यापन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। तो स्वामी जी यहाँ बता रहे हैं, हम जो हैं ईश्वर के पास थे, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि का भाव उदय हो जाने के कारण मेरा पतन हो गया, हम अज्ञान की ग्रंथि में जो है जकड़ गए। आगे बताते हैं, संत की वाणी है कि जब वह अहम ब्रह्मास्मि का जीव भाव उदय प्राप्त करता है, उसके बाद और पतन हो जाता है, फिर वह जड़ में आ जाता है, और जड़ और चेतन की ग्रंथि, चूंकि आत्मा जो है चेतन है और जड़ प्रकृति से उसका संयोग हो जाता है। संत बताते हैं कि सो माया बस भयउ गुसाई, सो माया बस भयउ गुसाई, बंदयो कीट मर कटकी नाई, जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई, तब ते जीव भयउ संसारी, छूटन ग्रंथि न होई सुखारी। उसी समय से जब जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ जाती है, तो यह जो जीव है वह संसारी हो जाता है, संसार में लिपट जाता है, और वह जो है जब तक से इन ग्रंथि को नहीं छोड़ता, कैसे वह सुखारी हो सकता है, वह परम सुख को कैसे प्राप्त पुनः कर सकता है। तो संत बताते हैं कि श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूटन अधिक अधिक रुझाई, जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूटी किमी परई न देखी, आस संयोग ईस जब करई, तब ही कदाचित सो निरुवरई। बंधुओं,
यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब वैसा संयोग ईश्वर करते हैं तब कहीं जा करके इससे जीव का निर्वार होता है, उबार होता है, इससे छुटकारा मिलता है। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर लिखते हैं कि जो तीनों ग्रंथि है, उन तीनों ग्रंथि से छूटने का क्या उपाय है। तो स्वामी जी एक दोहा लिखते हैं कि तीनों ग्रंथि निवृत्ति की सदगुरु शरण उपाय, सहज योग तत्व ज्ञान है, सेवा धर्म सहाय। बंधुओं, सदगुरु का शरण ही जो है और सदगुरु का सेवा ही इन तीनों ग्रंथियों से छूटने का एकमात्र उपाय है और कोई उपाय नहीं है। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर वर्णन करते हैं कि जो जड़ चेतन की ग्रंथि है वह पड़ जाती है, दूसरे प्रकार की ग्रंथि के लिए भी स्वामी जी वर्णन करते हैं कि क्या कह रहे हैं सदगुरु भगवान कि प्रकृति आत्मा युक्त जो तीजो कारण दे, जड़ चेतन मिल दूसरी, प्रकृति होए जड़। स्वामी जी भी स्पष्ट रूप से इस प्रकार से बता रहे हैं और यह बड़ा ही कठिन विषय है। इसीलिए यहाँ पर संत ज्ञान चर्चा कर रहे हैं कि सुनहु तात यह कथा कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। यह समझ में नहीं आता, बिना सद्गुरु कृपा के यह समझ में नहीं आता, क्योंकि यह गंभीर रहस्यात्मक विषय है जो सूदी साधक है, साधिका है, विहंगम योग के जो हकीकत में सदगुरु के शिष्य हैं, जो लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, वो समझ रहे हैं। लेकिन और भी जो है करना है और भी हमें आगे बढ़ना है। स्वामी जी के आज्ञा अनुसार वर्तमान में सेवा में आगे बढ़ते रहना है। इसी प्रकार से जो तीसरा ग्रंथि है, जो तीसरा जो बंधन है, वह कर्म की है। अब जीव का और आगे पतन होता है, तीसरी ग्रंथि हम सबों के पास जो है सो आ जाती है। उसके विषय में संत बताते हैं कि जप तप व्रत यम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। और इसी प्रकार से हम जो है कर्म करते हैं और अपना संसार में जैसे ही जड़ चेतन प्राकृतिक शरीर हमें मिल गया तो हम कर्म कोट में बच गए, संसार में कर्म करने लगे शरीर से। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर लिखते हैं कि जीवन बाधन के लिए कर्म बेड़ी दृढ़ जान, कर्म कोट में जीव घिरा, बंधन कर्म महान। कर्म का जो बंधन है वह आया और इसी में पूरा संसार जो है बचा हुआ है। हम बच जाते हैं, बच रहे हैं और कहते हैं कि मैं भक्ति कर रहा हूँ। बंधुओं, कहीं कहीं मैं लिखा हुआ पढ़ा हूँ, वाहनों पर, वाल के ऊपर, अपने घर के सामने ऐसा लिखा हुआ कर्म ही पूजा है। लेकिन उसका भेद कोई नहीं जानना चाहता, कोई सत्संग में आना नहीं चाहता, किसी के पास समय नहीं है सदग्रंथों को अध्ययन करने के लिए और उसे समझने के लिए, किसी के पास समय नहीं है। कहते हैं कि संत बहुत चेताए ना चाहिए, आज समय नहीं है किसी के पास। आप बताइए कितना कमी है कि आज जो है हर जगह, हर घर में सरकार के द्वारा भी नल फिट हो जा रहा है, बिजली है। आज जो है अंधेरा वैसा समय नहीं है, वाहन एक से एक है, बस झट से आप दिल्ली से रांची, देश से विदेश कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, जिनके पास संसाधन है। फिर भी कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है।
कब समय आएगा आत्म तत्व को जानने के लिए। तो संत बताते हैं कि जब हमें कर्म की ग्रंथि पड़ जाती है, जब कोई जीव कर्म करते करते थकावट महसूस करता है, तो बाद में जो है वो पछताता है। इस कर्म से, ये सभी दुनिया जंजाल से उबरना चाहता है और उबरने के लिए कई साधु महात्माओं के पास जाते हैं, बहुत युक्ति भी लगाते हैं। संत बताते हैं, अंचल बात बुझा वही दीपा। कहते हैं यहाँ पर संत की वाणी है, हम लोग साधन कर रहे हैं, कई गुरु भाई गुरु बहन इस बात से अवगत हैं, जान चुके हैं कि हम जो है प्रथम भूमि के साधना में क्या अनुभव किए, या साधना क्रम में किसी भी भूमि के साधक साधिका हो क्या अनुभव किए। उनका जो है आगे बढ़ते हैं तो फिर जो है पतन हो जाता है, इसमें भी पतन हो जाता है, हम फिसल जाते हैं। ऐसा विहंगम योग संत समाज में भी कई जगह सुनने को पाया गया कि पहले ये बहुत सेवा करते थे, साधन करते थे, लेकिन वो फिसल गए, सद्गुरु चरणों से हट गए। यहाँ पर बताते हैं संत पहले भी इस बात को बता रहे हैं कि अगर हम उबारना चाहते हैं तो भी जो है यह माया ऐसे परेशान करती है घुमा करके, वो कल से बल से छल से हमारे नजदीक आकर के और अपने जो अंचल की जो हवा है उससे हमारा जो ज्ञान का दीप है उसको बुझा देती है। और शिष्य साधक जो सतर्क होते हैं, सचेष्ट होते हैं, जो सद्गुरु के लाल होते हैं, जब वो उससे भी नहीं डिगते, नहीं उससे विचलित होते, तो उसके विषय में संत बताते हैं कि होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन्हन तन चितऊ नयन हित जानी। कहते हैं होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन्ह तन चितव नयन हित जानी। अब जो है जो हमारा सयानी बुद्धि है वह जो चित है विचलित नहीं होता है। जब हम सद्गुरु कृपा से साधना के द्वारा जोग अग्नि में अपने शुभाशुभ कर्म को जलाते हैं, क्या करते हैं कि उसे हम खत्म करना चाहते हैं, खत्म कर रहे हैं। जो साधक साधिकाएं हैं साधना कर रहे हैं, अपनी सुरति को अनवरत ही शब्द में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं सद्गुरु कृपा से। कहते हैं कि जोग अग्नि करी प्रगट तब कर्म शुभा शुभ लाई, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरी जाई। जैसे ही हम जो है इस प्रयास को आगे बढ़ाते हैं तो इतना ही जो है सो हमें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। कितना कठिन विषय है। कहते हैं कि जब बुद्धि हमें विचलित नहीं करती तो देवता भी हमें परेशान करते हैं। उसके विषय में संत बताते हैं, कागभूषुंडी जी समझा रहे हैं गरुड़ जी महाराज को, कह रहे हैं कि जो ते ही विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बहोरी सुर करहि उपाधि। जो ते ही विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बहोरी सुर करहि उपाधि। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करि थाना। आवत देखहि विषय बयारी, ते हठि देहि कपाट उघारी। अरे आगे कहते हैं कि ग्रंथि न छूटी जी मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। बंधु, एक से एक प्रलोभन जो है संसार में प्राप्त हो जाता है। देवता भी हमारे भक्ति मार्ग में सद्गुरु चरणों में जाने नहीं देते। ऐसा ही तो संत बता रहे हैं, हमें जो है इस संसार से तरने नहीं देते। तभी तो वहां पर
संत बता रहे हैं कि यह अकथ कहानी है, बड़ा अजनबी बात है, यह संतों की भाषा है, समझ में नहीं आता। बिना सदगुरु के हम जो हैं इस भवसागर से पार नहीं हो सकते। और यहाँ पर फिर जो है हम विषयों की ओर अग्रसर हो जाते हैं। हमारा सारा के सारा ज्ञान जो है वह चौपट हो जाता है। इसलिए सद्गुरु चरणों में सचेष्ट होकर के हमें साधन सेवा और सत्संग करते रहना चाहिए, अन्यथा हम संसार में ही अपने आप को ले चल करके और नष्ट हो जाएंगे। मेरा जो मनुष्य देह प्राप्त करने का जो उद्देश्य था वह पूरा भी नहीं होगा। हम जो है अनुकूलता और प्रतिकूलता के दुनिया में ही तो रह रहे हैं। जहाँ पर अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, जहाँ पर लाभ है, हानि है, जहाँ पर सुख और दुख है, जहाँ पर द्वंद्व देश है, यही सब तो संसार है। जहाँ पर अपना और पराया है, यही तो संसार है। और इसी से उबारने के लिए सदगुरु का जो यहाँ पर अवतरण हुआ है, अनंत श्री महर्षि सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, अनंत श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज, अनंत श्री वर्तमान में श्री स्वतंत्र देव जी महाराज, संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज, ये हमारे सदगुरु प्रभु हमें उबारने के लिए ही इस धरती पर आए हैं। इन्हीं के चरणों में लग करके साधन सेवा सत्संग करने से कोई भी जीव मुक्त हो सकता है, या इन बंधनों से वह जो है मुक्त हो सकता है। तो इसी प्रकार से संत बताते हैं कि तब फिर जीव विविध विधि पावहि संसृत कलेश, हरि मायायति दुस्तर हरि न जाय बिहगेश। कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि इसी प्रकार से जीव विविध प्रकार के जो है अनेकों क्लेश को प्राप्त करता है। हे बिहगेश, हे पक्षियों के राजा, आप जो है यह जो हरि का जो माया है, जो भगवान का माया है, इससे तारना, इससे उबरना अत्यंत दुस्तर है, अत्यंत कठिन है। इसी प्रकार से संतों ने पहले भी कहीं कहीं अन्य शास्त्रों के अंतर्गत चेताए हैं। स्वामी जी तो स्वरवेद के अंदर लिखते हैं, एक जगह एक स्वामी जी का सदगुरु प्रभु का वाणी है कि सूरज देखन के लिए दीपक का नहीं काम, सदगुरु के पहचान में कवन ज्ञान गुण नाम। कहते हैं स्वामी जी और सदगुरु प्रभु बता रहे हैं कि अरे सूरज को देखने के जब सूर्योदय हो जाता है तो कौन सा दीपक जलाया जाए। अज्ञान अंधकार जो है स्वयं ही छट जाता है, वह नष्ट हो जाता है, और सब जो है संसार के जितने भी वस्तु हैं वो दृष्टिगत होने लगते हैं। उसी प्रकार से सदगुरु जब इस धराधाम पर आते हैं तो उनको किसी काव्य शास्त्र के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा आप नहीं समझेंगे कि मैं रामचरितमानस से क्यों मैं ऐसा बोलने का प्रयास किया। कहने का मेरा भाव है कि सदगुरु के चरणों में जो आज रामचरितमानस का नवाह परायण पाठ भी लोग करते हैं, उसमें कितने गुरु भाई गुरु बहन भी जाते हैं। मैं उसके लिए यहाँ प्रयास कर रहा हूँ कि कहीं कहीं जो है थोड़ा थोड़ा विवरण है, लेकिन स्वरवेद के सामने, सदगुरु के आध्यात्मिक सदग्रंथ के सामने संसार का कोई भी सदग्रंथ के समानता होने की कोई बात ही नहीं है। हम उसे नहीं कर सकते, क्योंकि यह अनुभवात्मक वाणी है, सदगुरु का दिव्य वाणी है, अमर वाणी है, अमृत वाणी है, यह महामंत्र है, स्वरवेद महाग्रंथ। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ही समृद्ध सदगुरु के छत्र छाया में बैठकर और साधन सेवा और सत्संग का जो है लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। बंधुओं, हम तो शायद और किन्हीं को बोलना होगा, मैं आगे बढ़ते जा रहा हूं। तो सदगुरु प्रभु
हम सबों पर असीम कृपा किए हैं। आज संपूर्ण भूमंडल में कहीं भी विहंगम योग के अतिरिक्त कोई भी नहीं है जो इन सभी रहस्यात्मक नित्यानादि षट तत्वों के बारे में स्पष्ट रूप से सिद्धांत रूप में भी जानकारी प्रदान कर सके। मैं एक बार एक जो है कोई बहुत बड़े विद्वान थे, रामचरितमानस तो उनको ओठ पर पूरा ख्याल था, और जहां से आप पूछते, चाहे बालकांड से पूछते, एक चौपाई आप बोलते तो 20 चौपाई रटा रटा बोल देते, इतना कंठस्थ था। वैसे महात्मा जी के पास कुछ मुझसे ज्ञान चर्चाएं हुई और वो बोले, कहे कि बात आप ठीक बताए, और उनको मैंने थोड़ा सा स्वरवेद के माध्यम से बताने का प्रयास किया। अंत में वो कहे कि नहीं, बात आप सही बोल रहे हैं और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, जबकि उम्र जो है उनका 60 वर्ष से ऊपर हो चुका था। बंधुओं, सदगुरु का ज्ञान सबके लिए है। जब स्वरवेद की जानकारी हम वरिष्ठ से वरिष्ठ जो अभी एक से एक वक्ता हैं उनके पास भी जब रखा जाए तो वे निश्चित रूप से स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये सदगुरु की वाणी है और ये प्रचार का एक बहुत बड़ा माध्यम है। और अभी तो जो वार्षिकोत्सव सेवा है उसके लिए ही हम लोग भिड़े हुए हैं। कल शाम में भी मैं गया था तो उधर ही से जुड़ने का प्रयास किया, फिर मैं हट गया, और क्योंकि वहां पे सेवा ही कट रहा था और कुछ चर्चा उधर भी हो रही थी, तो हमने सोचा कि अब यहाँ ठीक नहीं है, इसीलिए मैं उधर से हट गया और फिर मैं अपना सेवा करता रहा। अगर नहीं जाऊं तो इधर भी स्वामी जी का जो प्रयोजन है, अभी संत प्रवर जी पूरे भारतवर्ष का दौरा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अर्थ की अभी आवश्यकता है, तभी तो जो है 11,000 का जो राशि है वह कटाया जा रहा है, समर्पण दीप का कटाया जा रहा है, उसी में जो है कुछ सहयोग भी देना है और शिष्यों को भी जगाना है कि चलिए। तो बहुत कुछ सेवा कार्य है, मैं भी उसी में थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ, और जब ये हो जाएगा तो शाम वाला सत्संग में भी मैं रेगुलर हो जाऊंगा, और इधर भी कुछ संसार का कार्य है। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ही समर्थ सदगुरु की छत्र छाया में बैठकर और साधन सेवा सत्संग का नित्य प्रति लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बंधुओं, अब मैं सदगुरु चरणों में एक भजन प्रस्तुत कर देता हूं और अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम करूंगा। शब्द प्रकाश का ही एक भजन है। सदगुरु भगवान शब्द प्रकाश में एक भजन लिखते हैं, बताते हैं हम सबों को। स्वरूप निज चिन्ह के बंध जग तोड़ी के, अपने लोक को चलो भाई। स्वरूप निज चिन्ह के बंध जग तोड़ी के, अपने लोक को चलू भाई। सोधी अष्ट चक्र को जाओ रे ब्रह्मांड में, सोधी अष्ट चक्र को जाओ रे ब्रह्मांड में। शून्य में ज्योति जहां जगमगाई, अपने लोक को चलो भाई। अपने लोक को चलो भाई। स्वरूप निज चिन्ह के बंध जग तोड़ी के, अपने लोक को चलो भाई। चाचरी भूचरी अगोचरी छोड़ दो, चाचरी भूचरी अगोचरी छोड़ दो।
ऊन मुनि खेचरी पार जाई, ऊन मुनि खेचरी पार जाई। ररंकार ओंकार सोहम छूटे, ररंकार ओंकार सोहम छूटे। शक्ति को त्यागी सत शब्द पाई, अपने लोक को चलो भाई। स्वरूप निज चिन्ह के बंध जग तोड़ी के, अपने लोक को चलो भाई। स्वरूप निज चिन्ह के बंध जग तोड़ी के, अपने लोक को चलो भाई। पोल उघारी के मकर डोरी धरो, पोल उघारी के मकर डोरी धरो। ब्रह्म विभूत्युति को देख जाई, पुरुष स्वरूप की कौन महिमा रे कहूँ, पुरुष स्वरूप की कौन महिमा रे कहूँ। सूर्य असंख्य तेजो लजाई, अपने लोक को चलो भाई। स्वरूप निज चिन्ह के बंध जग तोड़ी के, अपने लोक को चलो भाई। वाही को पाइया ताप जग छूटिया, वाही को पाइया ताप जग छूटिया। मुक्त होया आनंद पाई, कहे सदा फल भेद दुर्लभ लहे, कहे सदा फल भेद दुर्लभ लहे। कोटि में जौहरी एक पाई, अपने लोक को चलो भाई। स्वरूप निज चिन्ह के बंध जग तोड़ी के, अपने लोक को चलो भाई। अपने लोक को चलो भाई, अपने लोक को चलो भाई। तो अपनी वाणी को सद्गुरु चरणों में मैं यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोली बंदी छोर सद्गुरुदेव भगवान की जय।